मॉर्निंग मैडम, आपका A1 खास नाश्ता तैयार है, अपने हाथों से लाया आपके लिए। भारती, अब उठो भी, पूरी दुनिया जाग गई और तुम यहां सोई पड़ी हो। हाँ? भारती, 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 हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। भारती, भारती उठो जरा, 1 मिनट। जी दरअसल मैम, कल पूरी शाम ये बारिश में भीगती रही और उसके बाद ढेर सारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खा ली इन्होंने। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनकी तबीयत उसी की वजह से खराब हुई है। बस आप एक बार अच्छे से देख लें इन्हें। तो हम देखते हैं। तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना? सुहागरात कल हुई? जी डॉक्टर साहब, वो शादी तो बहुत पहले हो गई थी। लेकिन आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? जी जी, हम बाहर क्यों? आप एक्चुअली मुझे पेशेंट से अकेले में बात करनी है और चेकअप भी करना है, तो प्लीज। आइए। कहीं कहीं भारती की तबीयत बिगड़ने की वजह वो सब तो नहीं जो 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 भारती और हमारे बीच हुआ? डोंट वरी, सब नॉर्मल है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आपके हस्बैंड ले आएंगे। 1 आधा दिन रेस्ट करना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वो ये जो हुआ वो कहीं हमारा मतलब ये अचानक कैसे? मैं जानती हूँ भारती, तुम्हारे मन में कैसे कैसे सवाल उठ रहे होंगे। देखो भारती, सुहागरात के बाद बहुत सारी लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये सब तुम्हारे कद और शरीर की बनावट की वजह से नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड ने हमें बताया है कि कल रात तुम बारिश में बहुत भीगी हो।
ये सब उसी का मिला जुला असर है। तुम दवाई लो और आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ है भारती को? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अब वो ठीक हैं। जी, लेकिन अचानक से उसकी ये हालत कैसे? बारिश में भीगने की वजह से उनके शरीर में हरारत हो गई है। बाकी मैंने भारती को सब समझा दिया है। आप सिर्फ उनकी दवाइयों का और उनके आराम का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। क्या कहा डॉक्टर ने अंदर? कुछ नहीं, वो कल हम भीगे थे ना, उसी का नतीजा है। हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी मुरली जी। और अब तो जिंदगी भर के लिए सबक भी सीख लिया कि पति की बात ना मानने वाली पत्नियों को कुछ ना कुछ सजा तो जरूर मिलती है। भारती, प्लीज, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताओ ना हमें, डॉक्टर से क्या बात हुई है तुम्हारी? अरे हम कह तो रहे हैं, कुछ नहीं, वो बस बारिश में भीगने की वजह से। हम जानते हैं कि ये वजह नहीं है, वरना हमारे सामने वो बात नहीं कर पाती इस बारे में। हमें कमरे से बाहर क्यों निकाला उन्होंने? देखो भारती, जो कुछ भी है बस खुल के बता दो हमें। अरे आपको बाहर तो हमें अकेले में एग्जामिन करने के लिए भेजा था। मुरली जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं, बस हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो हमसे। नहीं बाबा, सच्ची ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा हमने आपको बता दिया, कुछ नहीं है। चलिए। भारती, हम जानते हैं कि तुम अपनी झिझक की वजह से सच्चाई नहीं बता पा रही हो। गलती हमारी है, हमें ही समझना चाहिए था। आज भले ही तुम्हारी उम्र 21 साल हो गई हो, लेकिन तुम्हारे शरीर का विकास उस तरह से नहीं हो पाया है कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता बनाया जा सके। हमारा अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाना तुम्हें कितनी तकलीफ दे गया भारती। क्यों नहीं समझ पाए हम कि ये शायद सही नहीं है? ये नजदीकियां तुम्हें तकलीफ देंगी भारती, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं। क्या करे हम? अरे क्या करे उस भूतनी का? ना जाने किस मनूस मुहूर्त पे जो 3 तिगाड़े इस घर में आ गए। अरे सही कहा है किसी ने, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। गायन कहीं की कुछ फलने नहीं देगी, हमारा कुछ फलने नहीं देगी। हाँ, अरे राम जी, सारा दिन हम राम जी की भांजी, राम जी की भांजी है नारा लगाते रहते हैं, और तुम चुप बैठे हो। हाँ, आपकी भांजी बर्बाद हो रही है और चुपचाप देख रहे हो। राम जी ने भी भांजी का साथ छोड़ दिया। साला, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जे अष्टमी की बच्ची इतनी बड़ी खिलाड़ी निकलेगी। बिल्कुल, वो डमरू जो मरे जा रहा था कि कोई अपनी दुल्हन दिन में ले आए, मैं रात में उठा के ले आऊं, उसने आगे बढ़ के शादी के लिए मना कर दिया है। मरे ने 3 महीने के लिए ब्याह आगे खिसकवा दिया। देवी माँ के नाम पे ये अष्टमी आगरे के ताजमहल को अपने नाम करवाने की अकल रखती है। हाँ, जो करती है देवी माँ पे डाल देती है, कोई उसका कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन हम राम जी की भांजी हैं, छोड़ेंगे नहीं उसको। हाँ बस। अरे कहाँ चली? अरे सारा वक्त संघार करती रहती है ना वो। देखना, हम दिखाएंगे उसको असली संघार क्या होता है। अरे उस चुड़ैल का खून देवी माँ पर चढ़ाएंगे, वो भी प्रसन्न हो जाएगी राम जी की भांजी से। हम चले? हाँ, काय ना है, जाओ ना, करो जे सब, और उसके बाद तुम्हें उठाकर पागल खाने में पटक दिया जाएगा और हमें शायद फांसी पर चढ़ा दिया जाए। हाँ, उसके बाद हो जाएगी तुम्हारी माता रानी प्रसन्न। हमारी बात सुनो ध्यान से, बैठे यहाँ पर। अरे ठंडे दिमाग से सोचो सब कुछ, और बैठ यहाँ पर, समझी? हमें एक उपाय सूझा है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। इस अष्टमी की बच्ची ने जो जाल बिछाया है ना, वही जाल हम उसके ऊपर उलट देंगे। क्या?
का मतलब जो कर रही है ना वही तुम्हें भी करना है बस। हाय राम, तो तुम्हारा मतलब है कि हम उस चुड़ैल की तरह यूं ऐसे ऐसे अपनी गर्दन हिलाए? अरे राम जी की भांजी हम, ये पगले वाली हरकतें हमसे ना होंगी। अगर तुमसे होता है ना तो तुम ही अपने बाल बढ़ा लो और यूं 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 गर्दन हिला लो, हमसे नहीं होगा। हाँ हम चले। हमें तो लगता है तेरे ऊपर अष्टमी का भूत चढ़ गया है। उसे उतारो नीचे, हमारी बात सुनो ध्यान से, बैठ यहाँ पर। इन्होंने डमरू भैया को माता रानी के नाम से डराया है ना, बस हम उन्हीं माता रानी के नाम से डमरू भैया का डर दूर भगाएंगे, वहीं शैतान की औलादों को यहाँ से, समझी? मैंने कल ही एक पंडित को यहाँ बुलाने का सोचा है। बहुत बड़ा पंडित है, माता रानी का इतना बड़ा भक्त कि जैसा पानी भरेंगे उसके सामने। देखती जाना, ऐसे घरों को हमारे इशारे पर नचाएगा कि ये सब नौटंकीबाज देखते रह जाएंगे, समझी? और जाते जाते लक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी देता जाएगा। अरे क्या बात है, आज ऐसा लगता है कि हम तुम्हें नाक ऊंची करके अपने मायके ले जाएं और अपने माँ बाप से कहें कि कुछ खास बनाओ, जमाई राजा घर आए हैं। देखो कल सुबह उठ के ही पंडित जी को फोन कर देना, ठीक है ना? अब आएगा मजा। तुम थोड़ी देर आराम करो, हम खाने के लिए कुछ ऑर्डर देते हैं, ठीक है? जी, रूम सर्विस जी। एक वेजिटेबल सूप मिल सकता है जी, और हाँ थोड़ा जल्दी भेजिएगा प्लीज जी, थैंक यू। नहीं, थोड़ा सा। अभी तुम्हें दवाई देते हैं हम, उसके बाद चुपचाप से अच्छे से सो जाना। मुरली जी, हम आपसे माफी चाहते हैं। आप यहाँ कितने मन से हनीमून मनाने आए थे और हम यहाँ भी आपको खुशियां नहीं दे पाए। नर्स की तरह अपनी देखभाल में लगा लिया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा। भारती, क्या तुम ये जानती हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो और मजबूत हो। शादी का मतलब सिर्फ एक दूसरे को खुशियां देना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की तकलीफें बांटना भी होता है। और देखो भारती, इस दुनिया में कोई भी किसी का दुख कम नहीं कर सकता, लेकिन जहां प्यार है वहां कम से कम वो जो दर्द का एहसास होता है वो तो कम हो ही जाता है। और रही बात सेवा की, तो ये बात तो तय है कि अगर हमें इससे आधी भी तकलीफ हुई होती ना, तो तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इससे भी दुगनी सेवा करती हमारी। तो भारती जी, ये फालतू की बातें मत सोचिए, बस आराम करिए। आप दवा दे रहे हैं तुम्हें, चुपचाप से सो जाओ। लो। शाबाश, अब सो जाओ और ढेर सारा आराम करो।
लेट हो। आ रहा। dum 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 dum